बीएन हाई स्कूल में जब मैं टीचर था तब सांस्कृतिक कार्यक्रम का सर्व कार्यक्रम में ये हैंडलिंग मेरा रहता था। दर प्रतिवर्ष एक फंक्शन अच्छी तरह से स्कूल तरफ से गांव में रजू करने की एक ख्वाहिश कायम ही रही थी। तो जब मैं टीचर था ये कार्यक्रम के सर्व अंगों में नाटक, ड्रामा और आदि अन्य कोई भी कार्यक्रम प्रवृत्ति ये हम स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के साथ करते थे। ये समय में नरेंद्र को ये कार्यक्रम में भाग लेने का बहुत शौक था और प्रत्येक कार्यक्रम में पहले से मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि साहब कोई भी कार्यक्रम जब हो तो आप नोटिस कार्ड निकाले, तब मैं हाजिर हो या न हो मुझे मालूम पड़े या न पड़े, लेकिन नाम लेने का आपको मैं खास आग्रह करता हूँ। कोई भी नाटक, ड्रामा, रास गरबा की बात, कोई भी कार्यक्रम है, मैं मुझे पसंद जो आएगा तो मैं पसंद करूँगा। तो ये कार्यक्रम में प्रत्येक साल 2-3 साल तो होगा एक समय का टुकड़ा नरेंद्र के साथ मैंने अच्छी तरह से व्यतीत किया था। पुनः लड़का तो था ही, लाक्षणिकता इसकी ये भी थी कि कोई भी प्रवृत्ति शाड़ा की है, सामाजिक प्रवृत्ति, नगर की प्रवृत्ति, ये सब प्रवृत्ति में नरेंद्र मोदी का हमेशा सहकार होता ही था। मैं मेरा मित्र बॉम्बे से आए थे, ट्रेन में थे, डिब्बे में कोई खास नहीं था, हम 2 मित्र थे। और एक छोटा सा स्टेशन आया, गाड़ी होल्ड हुई और एक लड़का जैसा मानव हमारे सामने आकर बेंच पर बैठ गया। हम तो बातों में थे, थोड़ा सा 1-2 स्टेशन गए तो बाद में ये सामने वाला बोलने लगा कि साहब मुझे पहचानते हो? तो हमने तो भी कभी देखा नहीं आपको, कैसे पहचान? अरे क्या आप नहीं पहचान सकते? तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कैसे पहचान सकूं? अरे तुम्हारो नरियो, मैं लाड में नरिया कहता हूँ, तुम्हारो नरियो। तो मुझे एकदम आश्चर्य लगा, अरे नरिया? तो नरिया इतना प्रसन्न हुआ। तो भूतकालीन स्कूल का समय की नाटक कार्यक्रम समय की सब बातें और अच्छी तरह से प्रेम से हृदय से बात की। तो हम दोनों मित्रों को पूरी स्वागत आया। तो बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन पर ये नीचे कि नरेंद्र शुरुआत में बाल काल में और हाई स्कूल काल में तूफानी जैसा लगता था लोगों को। वडनगर में एक तूफानी लड़का जैसी छाप थी, लेकिन ये अच्छी तरह से कोई भी बात समझता था। स्कूल में गुरुओं के सामने, मित्रों के सामने, वडीलों के सामने हाउ टू बिहेव ये अच्छी तरह से समझता था। ये मैं इसका साक्षी हूँ। तो एक नरेंद्र मोदी की लाक्षणिकता है, मैं जिंदगी भर में बोलूँगा। तो एक दिन मैं बिस्तर में रहता था, तो बाजार गया था, तो मेरे घर पर एक पटा वाला घर पर आके एक पैकेट दे गया, मामलतदार साहब ने भेजा है, तुम घर पर ले लिए। जब मैं घूम कर आया तो मुझे बताया कि मामलतदार ऑफिस में से ये आया है। मैंने क्या है? ये पटा वाला ने दिया, घर में लेने वाले मेरी पत्नी किया। तो मैंने खोला तो आप फुटा था, आप फुटा ने हमारे पास ये कहते तो मोदी ने मुझे याद से अच्छी तरह से याद से एक कार्यक्रम ऐसा किया, आज तक कोई गुरु के लिए करने वाला मिला नहीं है, कोई भी जगह पर ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है। तो ये कार्यक्रम था, ये आप सुनो। गुजरात की भूमि में, गुजरात कॉलेज में, अहमदाबाद में कार्यक्रम कर रखने का निश्चित किया। तो नरेंद्र ने ऊंचाई ऑफिस में बैठकर अच्छी तरह से आयोजन कर दिया कि सबसे पहला मेरे गुरु कितने जीवंत है,
ये यादी बता दी, विगत प्राप्त कर दी। तो प्रत्येक के घर जाकर पूरी विगत, गुरु की स्थिति, या आ सके या ना आ सके तो कैसे आ सके, कैसे मैं इसको घर पर भेजूँ, ये सब आयोजन करके पोता जो लोग थे कार्यक्रम बताया कि प्रत्येक गुरु के घर पर प्रत्येक को एक गुरु दे दिया और एक ऑफिसर और एक गाड़ी और 2-3-4 या साथीदार। तो 28 गुरुओं को गुजरात कॉलेज का कंपाउंड में एकत्र किया। तो ये कार्यक्रम जब हुआ तो लोग आफरीन हो गए थे कि क्या कार्यक्रम है। स्टेज बड़ा था, गुजरात कॉलेज का कंपाउंड तो बड़ा है, बड़ा स्टेज, एक साइड में जो चेयर्स थी मेहमान, दूसरी साइड में ये टीचर्स और 2 लड़कियों साल और फुलहार लेके हाजिर। तो कार्यक्रम ऐसी तरह से शुरू हुआ और पूर्ण हुआ। मुझे बहुत बार याद है, ये सब टीचर्स में सबसे छोटा उम्र में मैं था। तो 2 लड़की हो, एक लड़की के थाल में फुलहार गुरु को दिए, दूसरी के पास साल उड़ाने के लिए, और ये 2 आगे 1-2-3 गुरुओं के पास एक के बाद दूसरे के पास जाने की योजना थी। तो नरेंद्र दोनों लड़कियों था के साथ तो प्रत्येक गुरु के सामने जाकर वंदन किया, फुलहार किए और साल भेजकर आगे दूसरा। ऐसे देखूं तो नरेंद्र जैसा कोई भी स्टूडेंट मैंने देखा नहीं। गुरुओं का पूरा रिस्पेक्ट, आज तक आपने सुना भी नहीं होगा कि गुरुओं का इतना बड़ा सम्मान। 50 तो हजारों से ज्यादा लोगों के बीच में स्टेज ऊपर गुजरात कॉलेज कंपाउंड में